जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। भगवत चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं 31 अगस्त को बप्पा आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी है और 10 दिन तक अनंत चौदस तक विराजमान रहेंगे। 10 दिन का पर्व रहता है। बप्पा 10 दिन के लिए आते हैं, घर सजाए जाते हैं, मोहल्ले सजाए जाते हैं, गली गली नगर नगर सजाए जाते हैं। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं में बप्पा को विराजमान किया जाता है। घर घर में बप्पा विराजमान होते हैं, स्थापना की जाती है। 10 दिन उनकी सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करके अनंत चौदस के दिन बप्पा का विसर्जन किया जाता है। देखिए, यदि आप प्रयास करें, यदि ऐसा हो सके कि जो घर में बप्पा विराजमान करते हैं वो छोटे से छोटे बप्पा ही विराजमान करें, तो स्थापना करें या तो घर में मिट्टी से बनाकर करें, और यदि बाजार से आप निछावर देकर प्राप्त करके लाते हैं तो ज्यादा बड़े बप्पा का विग्रह ना लाएं, घर में छोटा ही विग्रह स्थापित करें। यहाँ सामूहिक स्थापना की जाती है, जैसे मोहल्लों में सामूहिक स्थापना की जाती है, कॉलोनियों में सामूहिक स्थापना की जाती है, वहां बड़े बप्पा चलते हैं, पर घरों में छोटे ही बप्पाओं की स्थापना की जाती है। और जब उनका विसर्जन का दिन आता है तो उस दिन विशेष कर याद रखें, कहीं ऐसा ना करें कि बस गए और श्री गंगा जी हो या श्री यमुना जी हो, नर्मदा जी जो भी हो, जहाँ भी विसर्जन करें, बस ऐसा ना हो कि आप जाएं और विसर्जन करके आ जाएं। नहीं, विसर्जन ऐसे स्थान पे तो बिल्कुल करना ही नहीं है जहाँ जल ना हो। देखिए, गणपति बप्पा हमारे हिंदू सनातन धर्म के प्रथम पूज्य देवता है। किसी भी प्रकार का पूजन हो, कोई भी यज्ञ हो, दान पुण्य, कोई भी कर्म हो, विवाह कर्म हो, कुछ भी कर्म हो, सर्वप्रथम गणपति बप्पा को याद किया जाता है। और उन्हीं गणपति बप्पा की 10 दिन हम खूब सच्चे मन से पूजा याचना अर्चना करते हैं, और 10 दिन बाद जब हम उन्हें विसर्जन करके आते हैं तो हम सिर्फ विसर्जन करके चले आते हैं। फिर उन विग्रहों का, उन बप्पाओं का क्या होता है ये हमने सोचा विचारा नहीं। बड़े हृदय को द्रवित करने वाले दृश्य देखने को मिलते हैं। ऐसी ऐसी जगहों पर विसर्जन कर दिया जाता है, यहाँ जल का अभाव रहता है, जल कम रहता है, फिर बप्पा पूरी तरह विसर्जित नहीं हो पाते हैं, कहीं उनका हाथ रह जाता है, अंग भंग हो जाते हैं। यह देखकर हृदय बड़ा द्रवित होता है। इसलिए जब हम विसर्जन करने जाएं तो नौका कर लें, नाव कर लें, और हो सके तो बीचों बीच यहाँ जल ज्यादा हो उस जगह पर जाकर विसर्जन करें, ताकि बप्पा अच्छी तरह विसर्जित हो सके। कहीं ये देखने को ना मिले कि कहीं बप्पा का हस्त पड़ा है, कहीं बप्पा का चरण पड़ा है, ये देखने को ना मिले। जितने मन से हमने उनकी पूजा की 10 दिन, उतने मन से हमें उनको विसर्जन करके प्रतीक्षा करनी चाहिए कि हाँ, थोड़ी देर रुककर देखना चाहिए कि अच्छी तरह विसर्जित हुए या नहीं हुए। कहीं ऐसा तो नहीं हाथ ऊपर रह गया हो या पैर ऊपर रह गया हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। बप्पा 31 अगस्त गणपति चौथ के दिन, गणेश चौथ भी कहते हैं, विनायक चौथ भी कहते हैं, उस दिन बप्पा घर घर पधारेंगे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बप्पा की पूजा अर्चना करें, शुभ मुहूर्त में बप्पा को विराजमान करें, उनकी स्थापना करें। बप्पा की सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु 10 दिन तक पूजन करता है, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, रिद्धि सिद्धि देते हैं, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। देखिए, दूब घास इनको बड़ी प्रिय है।
दूब घास 10 दिन तक प्रतिदिन बप्पा को अर्पित करें। बप्पा के लिए केले का फल, जब आप ऋतु फल अर्पित करें तो उसमें केले जरूर हों, अवश्य केले अवश्य हों। और जब मिष्ठान की बात आवे, नैवेद्य की बात आवे, तो फिर उसमें मोदक अवश्य हों। वैसे जो बन पड़े हो, लेकिन मोदक अवश्य प्रसाद लगावे। बप्पा को मोदक बहुत प्रिय है। बड़े सच्चे मन से बप्पा का पूजन करें। संध्या के समय बप्पा की आरती करें और प्रयास करें कि 10 दिन तक बप्पा के सन्मुख प्रतिदिन संकीर्तन हो। धूमधाम से बप्पा का 10 दिन का पर्व मनाया जाए। और जब पर्व आनंद पूर्वक पूरा हो जाए, और एक विशेष बात और, बप्पा को घर में यहाँ भी आप विराजमान करें। घर का कोई भी सदस्य उस स्थान पर जरूर सोवे। रात को बप्पा को अकेला ना छोड़े। वो हमारे घर आए, जिस प्रकार कोई अतिथि हमारे घर आता तो उसे अकेला थोड़ी छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार बप्पा को भी अकेला ना छोड़े। कोई इनका घर का कोई भी सदस्य उनके पास विश्राम जरूर करे। बप्पा को गेंदे के पुष्प की माला अर्पित करें। गुड़ैल का पुष्प गणपति बप्पा को अति प्रिय है। लाल गुड़ैल का पुष्प हो, वे गणपति बप्पा को अर्पित करें। गणेश जी की वंदना करते हुए, रिद्धि सिद्धि की वंदना करते हुए, शुभ लाभ की वंदना करते हुए गणपति जी का 10 दिन तक उत्सव मनावे। विधि पूर्वक गणपति बप्पा की पूजा करें। धूमधाम से उनका आगमन करें, धूमधाम से उनका विसर्जन करें। नाचते गाते हुए उनको लेकर आवे और नाचते गाते उनको विदा करें। और बाबा से कहें कि हे गणपति बप्पा, अगली बरस जल्दी आना, रिद्धि सिद्धि साथ में लाना, शुभ लाभ साथ में लाना। इसी प्रकार हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे शहर में, हमारे देश में आपकी कृपा बनी रहे। इस विश्व पर आपकी कृपा बनी रहे। रिद्धि सिद्धि की आप देने वाले हैं। पूरे भारतवर्ष में आपकी कृपा से रिद्धि सिद्धि भरपूर रहे। कहीं भी अन्न धन की कमी न रहे। आप बुद्धि की दाता हैं, सभी को बुद्धि ज्ञान प्राप्त करावें। हे गणपति बप्पा, आपके श्री चरण कमलों में हम आपको प्रणाम करते हैं। आप शुभ लाभ के पिताजी हैं। आप सभी को शुभ कर्म करावें, सभी को आप लाभ प्राप्त करावें। आप रिद्धि सिद्धि की दाता हैं। आप बड़े भारी दयालु हैं। आप तनिक में ही रीझने वाले देवता हैं। आप अपने भक्तों पर कृपा करें। इस प्रकार नित्य पूजन वंदन करें। गणपति बप्पा का विसर्जन करें। गणपति बप्पा का विसर्जन के बाद और फिर पर्व तैयार हैं आने के लिए। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में नित्योत्सव है। हमारे ठाकुर का नाम नित्योत्सव भी है, अर्थात उसका अर्थ यही है, नित्योत्सव। इसलिए हमारे यही नहीं कि कार्तिक में ही दिवाली मनाई जाएगी, फागुन में ही होली खेली जाएगी, सावन में ही झूला झूले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो नित्योत्सव है। नित्य कुछ न कुछ ठाकुर जी के उत्सव हैं। कभी ठाकुर जी गणपति बप्पा के रूप में आते हैं, तो कभी ठाकुर जी भगवती के रूप में आते हैं। इसीलिए आज हम भगवत चर्चा में गणपति पर चर्चा करते हुए वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।